देखो, कल प्रेशर वाला हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हाइड्रोस्टैटिक में पहला पॉइंट था हमारा क्या, प्रेशर। नेक्स्ट हमें देखना है क्या, बायोंसी फोर्स। राइट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, राइट, एफबी से। अब एक चीज बता दे रहा मैं, बायोंसी फोर्स का नेचर थोड़ा सा सिमिलर होता है फ्रिक्शन की तरह से। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये रेसिस्टिव फोर्स है। किस वे में सिमिलरिटी होती है वो मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा, बता दे रहा है ना। थोड़ा सा रिवाइज करो फ्रिक्शन फोर्स। अगर मान लो मैंने तुमको बोला कि यहां पे मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो सरफेस है वो कैसा है, फ्रिक्शन वाला है। बताओ जरा इसमें कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन कितना, जीरो। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, बाहर से हमने कोई फोर्स, तो सिंस इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए फ्रिक्शन भी कितना, जीरो। अब मान लो मैंने इसकी वैल्यू दे दी और मैंने तुमसे बोला कि भाई जो लिमिटिंग है वो 10 न्यूटन है। मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। मैं इस पे फोर्स लगा रहा कितना, 2 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, 2 न्यूटन। पर वो मैक्सिमम तो 10 न्यूटन लगा सकता है। वो 10 न्यूटन क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि 2 न्यूटन से उसका काम चल जा रहा है, उतने से वो क्या कर सकता है, उसे बैलेंस कर सकता है। उसको 10 न्यूटन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसमें 8 न्यूटन लगाऊं, 8 न्यूटन, क्या ये अपनी जगह से मूव करेगा? क्योंकि ये जो लगा सकता है और हम जो लगा रहे हैं, राइट, इनमें डिफरेंस है। वो लगा सकता है कितना, 10 न्यूटन, पर हम लगा रहे हैं कितना, सिर्फ 8 न्यूटन। तो वो भी कितना फोर्स लगाएगा, 8 न्यूटन। पर हाँ, अगर मैं इसमें 18 न्यूटन का फोर्स लगाने लगूं, क्या अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इसको रोक पाएगी? अब इसको मूव कितने से? मतलब ये समझ में आया कि फ्रिक्शन का नेचर थोड़ा सा ऐसा होता है कि भैया उसको जितनी जरूरत हो उतना ही क्या करता है, फोर्स लगाता है। हाँ, उसके लिमिट से अगर तुमने क्या कर दिया, ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो अब उसके पास कोई चारा नहीं है, वो मूव करेगा और उतना ही फोर्स लगाएगा जितना वो मैक्सिमम क्या कर सकता था, लगा सकता था। काइंड ऑफ एग्जैक्टली तो नहीं बोलना चाहिए, कल को जाके किसी को नहीं बोलना है कि सर बायोंसी फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सिमिलर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ वैसा ही नेचर रखता है कौन, बायोंसी फोर्स। इसको ये बायोंसी फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम, जो हम क्या करके देखेंगे कि मैक्सिमम कितना बायोंसी फोर्स लगा सकता है। बट अगर उसको ऐसा लगेगा कि यार वो वेट कम फोर्स लगा के क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, तो फिर वो उतना ही फोर्स क्या करेगा, लगाएगा, जितने से वो वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। राइट? अगर ऐसा हुआ कि मैक्सिमम वो जितना बायोंसी फोर्स लगा सकता है उससे ज्यादा वेट हुआ, तब कोई चारा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट सिंक करने लगेगा। बात आ रही समझ में? जिस तरह से इसके लिमिट से ज्यादा अगर तुमने फोर्स लगा दिया तो ये मूव करना शुरू कर देगा, बिल्कुल उसी तरह से मैक्सिमम वो जो बायोंसी फोर्स लगा सकता है, अगर उससे ज्यादा वेट हुआ तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। जो लोग बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर पा रहे, अभी थोड़ी देर में रिलेट करना शुरू हो जाएगा जब मैं इसको बता दूंगा कि क्या होता है। राइट? मुझे तरीके से पहले बता देना चाहिए था कि बायोंसी फोर्स क्या है, पर थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये सिमिलरिटी रहेगी। अब बायोंसी फोर्स है क्या, एनएलएम से भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और नॉर्मली जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उससे भी क्या कर सकते हैं, हम लिखा सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही समझ लेते हैं, जिन्होंने क्या किया, सीधा सीधा बायोंसी फोर्स का डेफिनेशन बताया है, बायोंसी फोर्स का मीनिंग क्या वो बताया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिखना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या है ये। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें लिखना है a body partially or fully submerged, a body partially or fully submerged in a liquid experiences an upward force, ब्रैकेट में लिखना है बायोंसी फोर्स। राइट? अपवर्ड फोर्स के बाद ब्रैकेट में लिखना है बायोंसी फोर्स। ये जो अपवर्ड एक्शन में फोर्स है यही क्या है, बायोंसी फोर्स, विच इज इक्वल टू द weight of the liquid, which is equal to the weight of the liquid
डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब ये क्या बोलना चाह रहा है वो समझते हैं। मान लो मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है इस तरह से, कंटेनर के यहां पे एक, मान लो मैंने क्या कर दिया, इस तरह से आउटलाइन, वो आउटिंग बना दिया, एक पाइप लगा दिया जिससे कोई लिक्विड क्या कर सकता है, बाहर निकल सकता है। अब मैंने इसके बिल्कुल टिप तक लबालब पानी भर दिया या कोई भी लिक्विड भर दिया है, बिल्कुल टिप तक, हल्का सा भी अगर इसमें से और भरा जाए तो वो फ्लो होने लगेगा। मैंने मान लिया कि भाई जो लिक्विड मैंने लिया है उसकी डेंसिटी है रो एल, राइट, लिक्विड की डेंसिटी मैंने रखती है, और यहां पे हमने क्या किया है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी करेंगे तो ये पानी इधर से बहने लग जाएगा, लिक्विड इधर से बहने लगेगा। जनरली मेरे मुंह से बार बार वाटर निकल जाता है, पर ये ट्रू है सारे लिक्विड्स के लिए। अब यहां पे किसी भी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हमने इसमें सबमर्ज नहीं कर रखा है, किसी भी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं डाल रखा है, तो ये भी कोई बायोंसी फोर्स नहीं लगाएगा। बायोंसी फोर्स एक अपवर्ड फोर्स है जो लिक्विड क्या कर रहा है, लगा रहा है। बट सिंस उस पर कोई वेट नहीं लग रहा है, ये भी कोई बायोंसी फोर्स नहीं लगाएगा। फिर हमने क्या किया, इसी कंटेनर में, राइट, इसी कंटेनर में जिसमें पानी बिल्कुल क्या था, ऊपर तक भरा हुआ था, राइट, इसमें हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, राइट। मान लो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया है और उसको हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया इस तरह से, राइट। और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, m। जब हमने मास को क्या किया, इंसर्ट किया, तो इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। ये क्या कहलाएगा, पार्शियली सबमर्ज, राइट। जैसे मान लो लकड़ी का एक टुकड़ा हम डाल दे तो कुछ पार्ट अंदर रहेगा, कुछ पार्ट बाहर रहेगा, ये क्या कहलाएगा, पार्शियली सबमर्ज। अगर ये पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर चला जाए पर डूबे ना, तो वो कहलाएगा फुली सबमर्ज। और अगर पूरे बॉटम तक चला जाएगा तो कहलाएगा सिंक। सबमर्ज और सिंक का मीनिंग अलग अलग है यहां पे, राइट। तो यहां पे डाला, अब होगा ये, राइट, कि जब इसको तुमने क्या क्या इंसर्ट किया है तो इतना पार्ट ये लिक्विड के अंदर चला गया, तो उतना लिक्विड वो अपनी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जितना इसका पार्ट, राइट, जो भी मास हमने क्या क्या इंसर्ट किया है उसका जितना पार्ट लिक्विड के अंदर होगा उतना ही लिक्विड ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वो लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा वो यहां से गिर के मान लो इसमें कलेक्ट हो गया, इसका वॉल्यूम जो है वो है कितना, वीडी के बराबर, डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। और इसका वॉल्यूम और ये वाला जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सेम होगा। हम बात पूरे मास के वॉल्यूम की नहीं कर रहे हैं, हम वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जो इसमें क्या हुआ है, सबमर्ज हुआ है। जितना वो सबमर्ज होता जाएगा वो अपनी जगह से उतना क्या करता जाएगा, हटाता जाएगा, डिस्प्लेस करता जाएगा। और जो भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब आर्किमिडीज भाई साहब ये बता रहे हैं कि ये ऊपर में क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि ये किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो एक चीज तो हमें पता है, ग्रेविटी अपना काम कर ही रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में मतलब इसमें एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। उन्होंने बताया इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बायोंसी फोर्स। हमने बोला कि यार बायोंसी फोर्स कितना लग रहा है, तो उन्होंने बोला जितना वेट है उसका, क्योंकि बैलेंस तो है। लेकिन फिर भी अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े कि भाई कितना, तो उन्होंने बोला इसमें जो बायोंसी फोर्स है ये और कुछ नहीं बल्कि ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है इसके वेट को भी क्या कर लो, मेजर कर लो। जितना लिक्विड इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया है, उतना ही बायोंसी फोर्स इसमें क्या है, लग रहा होगा। तो हमने बोला ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें करना क्या है, इस वेट को मेजर करना है। तो जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, वही किसके बराबर है, बायोंसी फोर्स के। और यहां से हम बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे इसकी डेंसिटी कितनी है बाय द वे, सॉरी, रो एल, राइट। तो हमने बोला कि इसकी डेंसिटी है रो एल, तो वेट क्या लिखते हैं, मास इंटू जी। हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जी। तो बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला आज के बाद हमेशा क्या करना है, याद रखना है, कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जी, राइट। हमेशा डेंसिटी लेनी है किसकी, लिक्विड की। वॉल्यूम कौन सा लेना है, डिस्प्लेस्ड। जितना ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा उतना ही उसका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा। वो तो हमने क्या किया, एक तरीके से ऐसे ले लिया भाई जितना डिस्प्लेस हो रहा है उसको हमने यहां कलेक्ट कर लिया है, राइट, वो अलग बात है। पर ध्यान रखना है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। और जितना वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, उतना ही हमको क्या करना है, यहां पे लेना है कैलकुलेशन की। अब ये किस में है, इक्विलिब्रियम में।
तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि देखो ऐसा है भाई कि इक्विलिब्रियम में जो बायोंसी फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। बायोंसी फोर्स को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई g, जबकि इसके टोटल मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई इंटायर वॉल्यूम। अरे इंटायर वॉल्यूम लोगे उसके पूरे मास को, मल्टीप्लाइड बाई g। ऐसे करके हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब समझो इसमें हमें क्या करना है, देखना है कि कैसे ये उसके जैसा हुआ जो हमने अभी देखा था फ्रिक्शन के बारे में। अगर तुम इसको इंसर्ट नहीं करोगे तो क्या लिक्विड अपने आप पे कोई वेट फील करेगा? अगर लिक्विड अपने आप पे कोई वेट फील नहीं करेगा तो क्या वो बायोंसी फोर्स लगाएगा? नहीं। बायोंसी फोर्स फिर लगाना शुरू करेगा जैसे जैसे तुम इसको डालोगे, राइट। जितना ज्यादा इसका मास होगा, जितना ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा इसको क्या लगाना पड़ेगा, बायोंसी फोर्स। पर भैया बायोंसी फोर्स की भी तो एक लिमिट है, वो लिमिट कैसे निकालेंगे? जैसे जैसे तुम इसको अंदर इंसर्ट करते जाओगे वैसे वैसे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बायोंसी फोर्स भी बढ़ता जाएगा। क्या इसके इंसर्ट करने से निकालने से डेंसिटी ऑफ लिक्विड में कोई फर्क पड़ना है? नहीं। तो बस फर्क किससे पड़ा, इससे। अगर ये अंदर जाता जाए, और अंदर क्यों जाता जाएगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होगा, वैसे वैसे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बायोंसी फोर्स भी बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट तक। अगर ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया, जिसको बोलेंगे फुली सबमर्ज्ड, राइट, उसको क्या बोलेंगे, फुली सबमर्ज्ड। अगर ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया तो चाहे वो यहां रहे, चाहे वो यहां रहे, चाहे वो यहां रहे, कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर सकता है, अपने एंटायर वॉल्यूम के बराबर। भाई पूरा वॉल्यूम क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया, अब चाहे यहां रहे, चाहे यहां, चाहे यहां, क्या इससे ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर पाएगा? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड कितना होगा, एंटायर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे ज्यादा वो डिस्प्लेस। और अगर उससे ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो उससे ज्यादा बायोंसी फोर्स। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम किसके बराबर हो जाए, एंटायर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, एंटायर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी ये क्या हो जाएगा, जो बायोंसी फोर्स होगा वो हो जाएगा क्या, मैक्सिमम, वो हो जाएगा मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम बायोंसी फोर्स अगर मुझे कहीं पे निकालना है तो मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय इंटायर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय। तो इतना मैक्सिमम वो बायोंसी फोर्स क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो एक तरीके से ये भी तो उसकी लिमिट ही हो गई ना, राइट, उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए तो इसकी लिमिट हो गई, उससे ज्यादा लगा ही नहीं सकता। हाँ, इसके बाद वो लोग सर दूसरा ही ऑब्जेक्ट डाल दे वो अलग बात है, दूसरी लिक्विड यूज कर ले वो अलग बात है, हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस की, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। अब समझो ये बेचारा पूरा इंसर्ट होने के बाद भी इसका वेट ज्यादा रहा इससे, तो क्या होगा, ये नीचे सबमर्ज हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। कब तक, जब तक कहां ना पहुंच जाए, बॉटम पे, क्योंकि जब बॉटम पे पहुंचेगा तो एक और फोर्स आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन। कौन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब खुद सोचो जरा, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट के बराबर होगा? नहीं। जो बॉटम अपने आप पे फील करेगा क्या वेट के बराबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दो लोग मिलकर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक बायोंसी फोर्स और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो इमेजिन करो कि अगर 3 kg वेट उसका भार है, उसका वेट है 3 kg, मतलब 30 न्यूटन का वेट है, बायोंसी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन के बराबर वो बायोंसी फोर्स लगा पा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? और याद करो मैंने बोला था नॉर्मल रिएक्शन वो है जो कोई ऑब्जेक्ट अपने आप पे फील करता है, तो उसको ऐसा लगेगा मेरे ऊपर 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, मतलब मेरे ऊपर 1 kg का मास रखा हुआ है। क्या ये एक्चुअल मास है उसका? ये है एपरेंट मास। यही रीजन है कि लिक्विड के अंदर कोई भी चीजें हल्की लगती है। हमें एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है? लिक्विड के अंदर किसी चीज को अगर हम इंसर्ट कर दें तो वो कंपेरेटिवली क्या लगता है, राइट, हल्का लगता है, क्योंकि वहां पे हमारी मदद करने के लिए कौन अवेलेबल है, बायोंसी फोर्स। क्लियर है ये? तो बिल्कुल उसी तरह से क्या करना है, ध्यान रखना है, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं डालोगे, कोई वेट इसमें लिक्विड पे नहीं लगेगा, राइट, कोई वेट नहीं लगेगा, तो बायोंसी फोर्स भी जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बायोंसी फोर्स भी बढ़ता जाएगा। जितने डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से इसके वेट को बैलेंस कर लेगा उतने में वो रुक जाएगा। तुमने अगर 8 न्यूटन लगाया, लिमिटिंग 10 था, तो क्या फ्रिक्शन 10 लगेगा? नहीं, वो भी कितना लगा है, 8। तो बायोंसी फोर्स भी उतनी लगे जितना वेट है।
अगर वेट बढ़ाओगे तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे बायोंसी फोर्स बढ़ जाएगा, बैलेंस कर लेगा। करते करते अगर ये पूरा सबमर्ज हो गया, अगर ये क्या हो गया, पूरा सबमर्ज हो गया और उतने में उसने बैलेंस कर लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरा सबमर्ज होने के बाद भी ये बैलेंस नहीं कर पाया तो फिर वो सिंक हो जाएगा। क्लियर है ये? इसी को तीनों हम केस देख ले रहे हैं। पहला देखेंगे पार्शियली सबमर्ज का, दूसरा देखेंगे फुली सबमर्ज का और तीसरा देखेंगे सिंक का। तो ये तीनों केसेस को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग देख ले रहे हैं। क्या यहां जो समझाया वो क्लियर है? बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखना बेटा, बायोंसी फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तुमको तो यहां पे लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि एक ही फॉर्मूला और कुछ नहीं, राइट। रो एल जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिंपल ध्यान रखना है। जो वीडी है वो क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और जी हमें पता है। क्लियर है ये? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ध्यान रखना है। जितना कोई ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा लिक्विड के, उतना ही क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। पर कितना डिस्प्लेस कर सकता है, इसकी एक लिमिट है। कितना डिस्प्लेस कर सकता है? अपने एंटायर वॉल्यूम के बराबर, उससे ज्यादा बेचारा डिस्प्लेस नहीं कर सकता, राइट। ये लिखना है। हालांकि इसको हम 3 पर्टिकुलर केसेस में क्या करेंगे, देखेंगे, अभी ऑब्जर्व करेंगे, राइट। इसको लिख लेना है ना, इसको लिख लेना है फुली सबमर्ज है। देखो, तो यहां पे हमें क्या करना है, 3 अलग अलग केसेस देखने हैं। पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि भाई डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो कम है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, राइट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हम पहला केस ले रहे हैं। अब हमने क्या किया है, यहां पे एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर में हमने एक लिक्विड ले लिया है और हमने बोला कि इसकी डेंसिटी कितनी, रो एल, राइट। इसमें हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया इस तरह से, और हमने बोला कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है रो बी और ऑब्जेक्ट का इंटायर वॉल्यूम है कितना, वी। क्योंकि बेटा अगर ऑब्जेक्ट का मास लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इंटायर वॉल्यूम लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें जब हमने क्या किया, इसको इंसर्ट किया तो इसका इतना ही पार्ट क्या हुआ था, सबमर्ज हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, वीडी। अब हमें पता है सिंपल एनएलएम क्या करना, लगाना है नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, तो नीचे की तरफ लगेगा क्या, mg, और जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा क्या, बायोंसी फोर्स। मान लो इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, राइट। नीचे की तरफ जो mg है वो किसके बराबर होगा, बायोंसी फोर्स। इसके मास को डेंसिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसके मास को डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, इंटायर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जी। बायोंसी फोर्स को कैसे लिखा जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई, तो जी से जी कैंसिल। तो हमारे पास आ गया रो बी वी इज इक्वल टू रो एल वी डी। अब हमें पता है कि हमने जो केस लिया है वो बोला है कि भाई रो बी की वैल्यू क्या है, कम है। अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, या रो एल क्या है, ज्यादा। तो तुम कहोगे कि भाई अगर रो एल की वैल्यू ज्यादा है तो वीडी की वैल्यू, तो तुम यहां से बोल सकते हो सिंस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम शुड बी लेस देन इंटायर वॉल्यूम, राइट। अगर ये ज्यादा है तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम होगा, ये कम है तो कंप्लीट वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। मतलब जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो कंप्लीट वॉल्यूम से कम है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा रहेगा, पार्शियली सबमर्ज, राइट। उसका इंटायर वॉल्यूम का कुछ ही पार्ट अंदर में रहेगा। तो ये जो हमने क्या किया है, यहां पे कंक्लूजन निकाला है। हम बोलेंगे यहां पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, पार्शियली सबमर्ज। तो ऑब्जेक्ट विल बी पार्शियली सबमर्ज्ड। क्लियर है ये? तो पहला केस हम क्या कर रहे ले रहे हैं, और इसको ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि भाई बॉडी ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी कम है लिक्विड से, तो वो पार्शियली सबमर्ज का ही केस रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पार्शियली सबमर्ज। इसी तरह से इसके साथ साथ हम दूसरा केस भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेकेंड केस हमने ऐसा लिया है कि भाई डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर है किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर है किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। हम यहीं से क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। हमको अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बोलेंगे कि मान लो ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है,
राइट। तो एट इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे कि नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg और ऊपर की तरफ fb। अब यहां पे मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एंटायर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी, ये दोनों कैंसिल, तो रो बी वी इज इक्वल टू रो एल वी डी आ गया। अब रो बी और रो एल अगर बराबर हैं तो वी और वी डी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने बोला सिंस डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज व्हाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू एंटायर वॉल्यूम। तो वो अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और ऐसा तब होगा जब वो क्या हो, फुली सबमर्ज हो। तो हम यहां पे कंक्लूजन निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट विल बी फुली सबमर्ज्ड। जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर रहेगा, राइट, कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा। देखो राइट, ये मान लिया हमने कि ये हमारा क्या है, लिक्विड है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके नीचे भी रह सकता है, राइट, सरफेस के जस्ट नीचे रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना, पर वो रहेगा कैसे, फुली सबमर्ज, या फिर वो कहीं भी इस पूरे उसमें कहीं भी पाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तरीके के न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। याद आ रहा है कुछ, इक्विलिब्रियम एक तरीके की, ये यहां पे है। इसको तुम अगर नीचे डिस्प्लेस करो, क्योंकि हर जगह पे लगने वाला फोर्स तो क्या है, जीरो, राइट, यहां पे रहो, और इसमें ये अपने ओरिजिनल पोजीशन मीन पोजीशन पे रिस्टोर होने की कोशिश नहीं करेगा। इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां रख दोगे, यहीं रहेगा, इसको डिस्प्लेस करके यहां रख दोगे, वहीं रहेगा। बात आ रही समझ में, किस टाइप का इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसको जहां डिस्प्लेस करके रख दे वो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, वहां से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो यहां रह सकता है, यहां रह सकता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फुली सबमर्ज ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको धक्का दे दूं तो कहां, तो अगर हम धक्का दे देंगे तो हमने उसको क्या कर दिया, वेलोसिटी दे दी, कोई और फोर्स इस पे नहीं लग रहा जो उसको रिटार्ड कर पाए, वो उतनी ही वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक बॉटम में ना पहुंचे। जैसे ही बॉटम में पहुंचेगा तभी एक फोर्स रहेगा जो उसको बोलेगा भाई रुक जा, ठहर जा। बात आई समझ में। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेट फोर्स अभी जीरो है, बट कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर तुमने इसको थोड़ा सा भी कंप्रेस किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस कर रहे हो, अपने वेट से तो होना नहीं है। अगर तुमने इसको क्या किया, फोर्स लगा के कंप्रेस किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो क्या बढ़ जाएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो बायोंसी फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले उसका वेट और बायोंसी फोर्स बराबर बराबर थे, तुमने बाहर से क्या किया, फोर्स लगा के दबा दिया, जिससे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बढ़ने से क्या बढ़ गया, बायोंसी फोर्स। मतलब नीचे लगने वाला फोर्स अभी भी उतना ही है और ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ गया है। जैसे ही तुम फोर्स क्या करोगे, हटाओगे, ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, वापस आ जाएगा। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या यहां पे रुक पाएगा, नहीं, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर चले। जब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जितना कायदे से होना चाहिए उससे थोड़ा सा, जिसकी वजह से अब बायोंसी फोर्स कम हो गया। जितना कायदे से ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स लगना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम लगेगा, जबकि नीचे की तरफ मास वेट ज्यादा लग रहा है, तो अब किधर आएगा, फिर नीचे चला जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रुकेगा नहीं, क्या करने लगेगा। पूछा है टाइम पीरियड कितना होगा, अरे हाँ, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम एसएचएम में पढ़ेंगे, दो एसएचएम पढ़ेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स से, एक प्रेशर के लिए और दूसरा बायोंसी फोर्स के लिए, राइट। इनका टाइम पीरियड भी निकालना है हमको, ध्यान रखना, बताता जा रहा, हिंट देता जा रहा। हमारा टाइम पीरियड रोटेशनल मोशन से चालू हो गया, रोटेशनल मोशन में फिर अगला इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन उसमें भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स दो दो हैं, अगला थर्मोडायनेमिक्स दो दो हैं, एसएचएम एसएचएम ही एसएचएम है, वेव का मतलब ये होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल एसएचएम करने लगे हैं। फिर अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो दो एसएचएम। हर चैप्टर में एसएचएम पाया जा सकता है जहां भी ऐसा होना शुरू हो जाए। बात आई समझ में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये, तो तीसरा कौन सा, हाँ, नालायक को नहीं होगा वहां पे, बताया ना वो इक्विलिब्रियम में। समझ में आया। तो ऐसा नहीं कि हाँ ये दो है तो तीसरा वही होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा था, इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, सिंस कोई फोर्स लग नहीं रहा, कहाँ चला जाएगा, बॉटम पे। ध्यान रखना है। डेंसिटी लिक्विड की बॉडी की कम हुई, पार्शियली सबमर्ज, बराबर हुई, फुली सबमर्ज। तीसरा क्या होगा, ज्यादा,
तो उसमें देखना है क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे। लिखो पहले इसको। तीसरा केस ले रहे हैं हम कि जब डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो हम कह रहे हैं कि जो रो बी है वो ज्यादा है किससे, रो एल से, डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है इससे। अब यहां पे मैं पहले डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि भाई जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg। अगर मैं यहाँ पे mg को क्या करूं, लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं रो बी मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई जी। उसके बाद फिर मुझे ये देखना है कि इतना तो लग गया क्या नीचे की तरफ वेट, ऊपर बैलेंस कौन कर सकता है, बायनसी। तो पहले मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम बायनसी फोर्स भी क्या इसको बैलेंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर मैक्सिमम ही नहीं कर पाया तो बाकी लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा बायोन्सी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कब हो जाता है, जब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंटायर वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो मैं लिखूंगा रो एल मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई जी। ये दो इक्वेशन आ रहे हैं। अब इसमें v और g क्या है, कॉमन, तो कंपैरिजन किससे होगा, डेंसिटी से। अब हमने बोला सिंस रो बी की वैल्यू ज्यादा है किससे, रो एल से, इसका मतलब है कि mg की वैल्यू ज्यादा है बायोन्सी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से। वो बेचारा मैक्सिमम जो अपवर्ड फोर्स लगा सकता है उससे भी ज्यादा उसका क्या है, वेट है। क्या ये बैलेंस कर पाएगा, तो बैलेंस होने का कोई चांस नहीं है। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो हमने सीधा सीधा बोला ऑब्जेक्ट विल सिंक, राइट, ऑब्जेक्ट विल सिंक। बट इससे फिर से और क्वेश्चन आने लगे। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मान लो भाई हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, राइट, एक कंटेनर ले लिया। कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, एक लिक्विड फिल कर दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी है क्या, रो एल, और वो क्या है, ज्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया। तो भैया जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आएगा और तल पे बैठ जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्या, mg, ऊपर की तरफ, राइट, एक तो बायोन्सी फोर्स लगेगा जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा होगा ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ साथ और कौन आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की होगी वही वैसा ही काम करेगा एपरेंट वेट भी। भाई कहीं पे कोई अपने आप पे कितना वेट फील कर रहा है वही क्या लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन। याद करो, समझाया था ये सारी चीजें। इसका मतलब वही उसका क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट भी। तो अब नीचे आके क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो हम लिखेंगे एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे पे ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ लगने वाला जो है फोर्स वो किसके बराबर होगा, एफ बी प्लस आर के। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, एम जी माइनस एफ बी। जिस तरह की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की रहेगी उसी तरह की वैल्यू एपरेंट वेट की रहेगी। तो अगर मुझे एपरेंट वेट लिखना पड़ा तो वो हो जाएगा इसका एक्चुअल वेट माइनस बायोन्सी फोर्स। तो हम लिखेंगे एक्चुअल वेट माइनस बायोन्सी फोर्स। सीधा सीधा है। इसीलिए जब भी किसी लिक्विड के अंदर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो ऐसा अपीयर होता है जैसे वो उसका वेट क्या है, कम है, राइट। तो जो एपरेंट वेट होता है वो कम होता है। तो कई बार एपरेंट वेट दे के क्वेश्चन क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, देखना है इसमें। क्लियर है ये। अब एक चीज समझो, यहां से शायद एम्स में, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से और एनएलएम से मिला के, और इस तरह का प्रॉब्लम हमने पहले भी क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि भाई एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक हाथ में बकेट में पानी और दूसरे हाथ में फिश या मछली ऐसे पकड़ के जा रहा है। इमेजिन करो कि बकेट प्लस वाटर का मास है 10 किलोग्राम, राइट, कंप्लीट 10 किलोग्राम, और इधर पे 4 किलोग्राम मछली लेके जा रहा है। भगवान ही जाने कौन खाएगा इतना सारा, बट 4 किलोग्राम मछली लेके जा रहा है। अब चलते 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 अचानक से उसके दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार आधी अधूरी क्लास तो उसने भी की हुई है, राइट, थोड़ा नॉलेज जो है उसको, ये आधा अधूरा नॉलेज होता है। तो ऐसे उसके दिमाग में आया कि यार एक क्लास मैंने अटेंड की थी बायोन्सी फोर्स की। ये तब होता है जब सिंगल क्लास अटेंड करते हैं ना, ये बीच में आते हैं फिर जाते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम वाले। उसके दिमाग में आया कि यार 10 किलोग्राम इधर, 4 किलोग्राम इधर, टोटल कितना लेके जा रहा हूँ, 14 किलोग्राम। उसने एक क्लास अटेंड की थी और उसको इतना पता था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर चला जाता है, लिक्विड के अंदर चला जाता है, तो उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है। उसको लगा यार मैं क्यों 4 किलो उठा रहा हूं, अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल दूंगा तो हो सकता है ये 3 किलोग्राम का हो जाए, तो 10 और 3 13 किलोग्राम लेके जाऊंगा। क्या उसका ये सोचना सही है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। किस पॉइंट पे गलत हो गया वो?
किस पॉइंट पे गलत सोच रहा है, कौन से पॉइंट को कंसीडर करेगा तब दिमाग ठिकाने आएगी उसकी। पूरे सिस्टम की तरह देखोगे तो वो इंटरनल फोर्स हो गया, वैसे भी देख सकते हो। दूसरा तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया बायोंसी फोर्स अगर क्या कर रहा है, लिक्विड लगा रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा किस पे, लिक्विड पे, ऑब्जेक्ट भी लगाएगा। तो अगर इसका एपरेंट वेट 3 किलोग्राम हो गया, मतलब इस पे बायोंसी फोर्स कितना लग रहा होगा, 1 किलोग्राम। तो नो डाउट इसका वेट 3 किलोग्राम हो गया। पर पहले जो 10 किलोग्राम के बराबर क्या था, बकेट और वाटर, अब वो 10 नहीं बल्कि 11 केजी का हो गया। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड इस पे 1 किलोग्राम बायोंसी फोर्स लगा रहा है तो ये भी अपना 1 किलोग्राम उस पे लगाएगा। बात आई समझ में? तो पहले 10 और 4 था, अब 11 और 3 हो गया, पर अल्टीमेटली है उतना ही। यहां से इंटायर सीरीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितना टेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है, सारी चीजें। राइट? एक क्वेश्चन था शायद तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे बायोंसी फोर्स के टाइम पे, टेंशन कितना लग रहा है अगर उसको लिक्विड के अंदर इंसर्ट कर दे तो। कुछ याद आ रहा है? उसको हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। पर इसको ध्यान रखना है कि मान लो अगर ऐसे मैंने बोल दिया कि भाई ये कंप्लीट है कितने का, 10 किलोग्राम का, और एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है ये है कितने का, 4 किलोग्राम का। अगर इसको तुम क्या करो, इंसर्ट कर दो इसके अंदर, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे रेफरेंस के टाइप पे ले रहे हैं। अगर मान लो इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है, और मैंने बोला कि अब इसका जो एपरेंट वेट है वो हो गया कितना, 3 किलोग्राम, तो भैया रिमेनिंग का जो एपरेंट वेट हो जाएगा, रिमेनिंग का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 11 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर इसने बायोंसी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो ये भी इस पे क्या करेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ग्रेविटी तो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, पर ये उस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा कितना, 10 न्यूटन का। बात आई समझ में? इस तरह से चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमको क्या करना है, देखना है कि कितना टेंशन रहेगा, क्या इस तरह से। पहले इसको लिखो बराबर। मैंने बोला ये टोटल 10 किलोग्राम का इंटायर, तो इसकी जो रीडिंग होगी कितनी होगी, 10 केजी वेट के बराबर। इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो कंटेनर है हमारे पास जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, राइट, और उसके नीचे में हमने क्या लगा रखा है, वेइंग मशीन, राइट, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया ऐसे, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया मैंने। अब ये मानते हुए कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मेटल का है, तो मेटल का है तो ये ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, इस तरह से कर दिया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें जो टेंशन होगा कितना होगा और इसकी जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना है, और इस तरह से था कि जो टेंशन है, राइट, वो लेस देन होगा 5 केजी वेट, मोर देन होगा 5 केजी वेट, एक्चुअल होगा 5 केजी वेट, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे। तो अब टेंशन की रीडिंग क्या हो जाएगी, लेस देन 5 केजी वेट, राइट। टेंशन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ लगेगा क्योंकि पूरी तरीके से सिंक नहीं है, राइट, पूरी तरह से नीचे में नहीं रखा हुआ है, तो इस पे कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, बायोंसी फोर्स और रिमेनिंग टेंशन इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हम लिखेंगे जो टेंशन हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा, लेस देन 5 केजी वेट। फिर पूछता है कि जो वेइंग मशीन है इसकी रीडिंग कितनी है, पर ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि ग्रेटर देन 10 केजी वेट, लेस देन 15 केजी वेट, फिर ग्रेटर देन 15 केजी वेट, राइट, ग्रेटर देन 10 केजी वेट, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब इसकी जो रीडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 10 केजी वेट। क्या ग्रेटर देन 15 केजी वेट भी हो सकता है? तो ग्रेटर देन 10 केजी वेट बट लेस देन 15 केजी वेट, 15 केजी वेट से कम। तो हम बोलेंगे कि अब इसकी जो रीडिंग हो जाएगी, राइट, वो हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन 10 केजी वेट बट लेस देन 15 केजी वेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इसको यहां से कट कर देता तो रीडिंग कितनी हो जाती है, 15 केजी वेट के बराबर, है ना। तो हम बोलेंगे भाई 5 केजी का कुछ ये टेंशन संभाल रहा है और कुछ इसको मिल रहा है। अब मैं एग्जांपल भी दे दे रहा, मान लो, राइट, लेट, मैंने बोला कि इसकी जो बायोंसी फोर्स इस पे लग रहा है, लेट मैंने बोल दिया 2 केजी वेट के बराबर लग रहा है, ये मैंने मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोंसी फोर्स अगर 2 केजी वेट लग रहा है तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 3 केजी वेट के बराबर। पहले 5 केजी वेट था पर बायोंसी लगा तो कितना हो गया, 3 केजी वेट के बराबर।
अब अगर बायोन्सी फोर्सेस पे 2 kg वेट लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी तो 2 kg वेट किस पे लगाएगा, लिक्विड पे। तो अब इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 12 kg वेट। कितना हो जाएगा, 12 kg वेट, राइट, क्योंकि 2 kg वेट इस पे भी लगाएगा। तो 12 की रीडिंग इसकी रहेगी और 3 की रीडिंग इसकी रहेगी। टोटल रीडिंग कितनी, 15। इससे पहले 5 की रीडिंग ये दे रहा था और 10 की रीडिंग ये दे रहा था। पहले भी क्या था, 15 था। बात आई समझ में? छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करना, पकड़ना और कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि ये तो हमने बता दी कि 5 से कम होगा और 10 से ज्यादा, बट 15 से कम। फिर अगर मैं ये बोल दूं कि भाई मान लो 2 kg वेट का क्या लग रहा है, बायोन्सी फोर्स लग रहा है, तो इसकी टेंशन की रीडिंग कितनी हो जाएगी, राइट, 3 kg। 5 माइनस 2, 3 kg। इसमें 10 प्लस 2, 12। तो इक्वल एंड अपोजिट का रीडिंग रहा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि लेट बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टू 2 kg वेट। तो हम बता सकते हैं कि जो टेंशन हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3 kg वेट, और जो रीडिंग हो जाएगा किसका, ऑफ वेइंग मशीन, वो जाएगा 10 प्लस 2 मतलब 12 kg वेट के बराबर। क्लियर है ये भी ध्यान रखना है, इसको भी नोट करो बेटा। देखो लेट से हमारे पास क्या है, एक कंटेनर, और कंटेनर में हमने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया हुआ है, राइट। और हमने बोल दिया कि भाई इसकी डेंसिटी है कितनी, रो एल। अब इसमें हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है जो पार्शियली सबमर्ज है। अब ये इसका पार्ट हमने बोल दिया ये है वी इन, जो बेसिकली डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, वी आउट, और इंटायर बोल दिया हमने वी। साथ ही साथ हमने ये बोल दिया कि इसकी डेंसिटी क्या है, रो वी के बराबर। अब मुझे जानना है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना जो पार्ट है वो अंदर में है और कितना पार्ट क्या है, बाहर में है। तो यार सिंपल सी चीज है, राइट। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एट इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ जो लग रहा है क्या, mg, वो ऊपर की तरफ लगने वाले बायोन्सी फोर्स के बराबर होगा। तो हमने बोला कि भाई जो mg है वो बायोन्सी फोर्स के इक्वल होगा। अब मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई v मल्टीप्लाइड बाई g, जबकि बायोन्सी फोर्स को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना, v इन मल्टीप्लाइड बाई g। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और v इन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रो बी डिवाइड बाई रो एल इंटू वी, राइट। सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अगर यही पूछ लिया कि भाई कितना परसेंट पार्ट बाहर है, तो हम लिख सकते हैं वी आउट इज इक्वल टू वी माइनस वी इन। तो v की वैल्यू हमने लिखी, ये तो लिख दिया एज इट इज, v इन की वैल्यू रो बी डिवाइड बाई रो एल इंटू वी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो आउट में बचा वो बचा v 1 माइनस रो बी डिवाइड बाई रो एल। ये जानबूझ के मैंने बताया है कि कहीं कहीं बुक में इस तरह का वो दे देता है, ऐसे लिख देता है, और तुम इसको सोचते हो कि ये वो फॉर्मूला जो सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो भैया ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हो तो उसको कई अलग अलग फॉर्म में तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आलतू फालतू की चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर